मैं नीरज सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय मास्टरमाइंड बाय नीरज सर में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 की यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो देखिए, इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है कि ए बी एक हमारा पोल है और एक सर्कस आर्टिस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखें। आ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है, तो देखिए पोल से और एक कोई ग्राउंड लेवल पे ये एक रोप बंधा हुआ है। ठीक है, एक रस्सी बंधी हुई है जो 20 मीटर लॉन्ग है। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो इस 20 मीटर लॉन्ग रोप के थ्रू इस पोल के टॉप पर जाना चाहता है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है जो कि एक टाइटली स्ट्रेच्ड है और टाइड है, किससे बंधी हुई है? टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ठीक है, वर्टिकल पोल से टाइटली बंधी हुई है रोप। आगे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये रोप जो है, इस पोल के साथ में ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये टोटल हमारा डायग्राम है। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमने एज्यूम किया लेट द हाइट ऑफ द पोल इज कैपिटल एच। ठीक है, तो ये अपना हाइट हो जाएगा पोल का, ए बी का। यहाँ हम लिखेंगे लेट ए बी is a pole which is equals to h मीटर। ठीक है, h मीटर हमने एज्यूम किया था, लेट किया था। और b से लेके c तक का ये जो डिस्टेंस है ये है x मीटर्स। ठीक है, ये h मीटर्स है, ये x मीटर है। देन अगेन लेट बी सी इज इक्वल्स टू x मीटर्स एंड ए सी इज इक्वल्स टू ये 20 मीटर रोप है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये पूरे ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करें तो इसमें हम जानते हैं, देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है ए बी का वैल्यू है जो वो है एच अपॉन हाइपोटेनस है 20। ठीक है, अब यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू है हमारी 30 डिग्री, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन 20। अब यहाँ से साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 20। दैट मीन्स कि एच की वैल्यू अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू एच हो जाएगा 2h और 20 इंटू 1 20 हो जाएगा। इस तरह से h इज इक्वल्स टू हमारा आया 20/2 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये 10 आ गया। तो इस तरह से हमारी ये हाइट जो है पोल की हाइट ए बी ये हमारी फाइंड आउट हो गई 10 मीटर्स। सो यहाँ हम लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ द पोल ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ट्री है, ठीक है, जो स्टॉर्म से, एक आंधी से वो ट्री बैंड हो जाता है, टूट जाता है और उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड लेवल को टच करता है। तो जो ब्रोकन पार्ट है जो ग्राउंड लेवल को टच करता है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड लेवल से।
तो इस पे हमको बताना है कि जो इसकी हाइट है ट्री की कंप्लीट हाइट वो हमें बताना है। और दूसरा ये यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है कि जो ब्रोकन पार्ट है जो ज़मीन को टच करता है, जो पर्टिकुलर उस पॉइंट को डिस्टेंस को जो टच करता है, उसका जो डिस्टेंस है उस ट्री से, वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है उस ट्री से वो है 8 मीटर। ठीक है, जहाँ पर ट्री का जो टॉप है ना वो टच करता है, वो ट्री के फुट से 8 मीटर डिस्टेंस पर वो गिरता है। ठीक है, तो आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है ट्री की। तो चलिए आइए देखते हैं, इसका डायग्राम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्री बनाते हैं। तो ये हमने एक ट्री बना दिया, और ये जो ट्री है यहाँ कहीं से सपोज़ यहाँ से बैंड होता है। ठीक है, ये इसको हम ऐसा ट्री जैसा थोड़ा स्ट्रक्चर दे देते हैं। ठीक है, ये ट्री है, इस जगह से ये टूट जाता है, बैंड हो जाता है, और ये इस तरह से बैंड होकर ये क्या है, ज़मीन पर ऐसे ये ग्राउंड लेवल पे टच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ये ऐसे टूटता है, तो ये जो है टोटल ये हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। ये हाइपोटेनस का काम करेगा। ठीक है, ये रहा। तो इसको हम शो कर देते हैं कि ये ऐसा है, बैंड हो रहा है। ये हमने बैंड होते हुए इसको बता दिया है। ठीक है, अब इस कंप्लीट ट्री को हम नाम दे देते हैं। सपोजिट ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पर ये जो फुट है ट्री का इसको बी नाम दे देते हैं, और जहाँ से वो बैंड हो रहा है, टूट रहा है, उसको हम लोग सी नाम दे देते हैं। और एक कोई पॉइंट है ग्राउंड लेवल पे जिसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है, इतने पार्ट को हम लोग एक हाइट नाम दे देते हैं जिसको हम स्मॉल एच बोल देते हैं। ठीक है, ये स्मॉल पार्ट है जहाँ से ये टूट रहा है। फिर ये इस पार्ट को हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल एच से, है ना। एक्चुअली दोनों ही हाइट है, बट एक स्मॉल है और एक कैपिटल है। तो इस तरह से ये टोटल जो हाइट होगी ये हमारी होगी ये कंप्लीट हाइट। दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट मीन्स कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच मीटर्स। ठीक है, ये कंप्लीट हाइट होगी हमारी ट्री की, और हमको यही हाइट को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, अब ये देखिए ये जो ट्री है, जो ये टूट के जहाँ पर ये टच कर रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इस जगह से। ठीक है, तो ये देखिए ये 30 डिग्री का एंगल हमने ये भी शो कर दिया है। अब देखिए ये जो पार्ट एच है, ये पार्ट क्योंकि ये पूरा ऐसे पूरा टूट कर यहाँ पर गिर रहा है, तो ये जो पार्ट है यही हमारा हाइपोटेनस का भी काम कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर ये एच है तो ये हाइपोटेनस भी तो एच ही होगा ना, क्योंकि ये हाइपोटेनस का ही काम कर रहा है। तो इसको भी हम लोग एच बोल देते हैं। ठीक है, एच बोल सकते हैं, चाहे तो एच डैश से भी आप डिनोट कर सकते हैं। एच डैश से हमने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फुट है, फुट से लेकर वो पॉइंट जहाँ पर उसका जो टॉप है वो टच करता है, ये हमारा 8 मीटर है। ठीक है, 8, द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं इस पूरे डायग्राम को, कि लेट ए बी इज अ ट्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, है ना। ये कंप्लीट हाइट कितनी हो जाएगी, ए सी और प्लस बी सी, ये कंप्लीट हाइट हो जाएगी ट्री की, इज इक्वल्स टू एच प्लस एच मीटर्स, जो हमने यहाँ पर ये शो किया हुआ है। एंड लेट पी सी इज इक्वल्स टू एच डैश मीटर्स। ठीक है, ये देखिए पी सी को हमने एच डैश से डिनोट किया हुआ है, एंड कॉमा करके पी बी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास गिवन है 8 मीटर्स। नाउ इन ट्राइंगल सी पी बी, ठीक है, ये पूरे एक छोटे से ट्राइंगल को हम ले रहे हैं, इसमें हाइपोटेनस सॉरी हाइट जो है, ये हाइट को हमको फाइंड आउट करना है। तो एच अपॉन 8 हो जाएगा tan थीटा का फॉर्म। ठीक है, दैट मीन्स tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन 8 हो जाएगा। और इस तरह से tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 8 हो जाएगा। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का 1 में, तो 8 1 8 हो जाएगा। दैट मीन्स एच की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 8/√3। ठीक है, ये हमारी एच की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं।
अब देखिए इसी ट्राइंगल में हम कोई दूसरा हम लोग कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रखते हैं। तो इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल PCB, ठीक है, फिर से हम इसे ट्राइंगल PCB में देखते हैं, या CPB, जो भी आप बोलना चाहें। तो देखिए इसमें हमको ये हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, क्योंकि H तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर ये H डैश फाइंड आउट हो जाएगा तो यही हमारी हाइट हो जाएगी AC की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि cos 30 डिग्री यानी cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। दैट मीन्स बेस है हमारा PB अपॉन हाइपोटेनस है PC। सो ये हो जाएगा 8 अपॉन स्मॉल h डैश, और cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, √3/2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन h डैश। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। सो h डैश √3 इज इक्वल्स टू 8 टू ज़ा 16 हो जाएगा, और इस तरह से हमारी h डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16 अपॉन √3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, क्योंकि तभी तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री आएगी ये h प्लस h, ठीक है। नाउ कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल H प्लस h डैश, ठीक है। h डैश या h बोलिए, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि यही h क्या है, ये h डैश और h दोनों इक्वल ही है, सेम है। अब देखिए यहाँ से h की वैल्यू है वो है 8 अपॉन √3, यहाँ रख दी हमने 8 अपॉन √3, प्लस h डैश की वैल्यू है 16 अपॉन √3। इस तरह से हमारी यहाँ पर जो एलसीएम है वो क्या आया, √3 आया, और 8 प्लस 16 हो गया 24, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम √3 अपॉन √3 का डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 24 √3 हो जाएगा ये। तो इस तरह से हो जाएगा 24 √3 अपॉन रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। और 24 3 से कैंसिल होगा तो 8 टाइम्स जाएगा। दैट मीन्स 8√3 मीटर इज द कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।